हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 20 के मैथ नंबर 1 से लेकर 13 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 14 नंबर में क्या है, VSA यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर के ए नंबर में क्या है, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 नंबर के 1 नंबर में देखिए क्या है, सबसे पहले 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, the end point of the minute hand of a clock rotates in 1 hour, pi by 4 radian, pi by 2 radian, pi radian, 2 pi radian। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि घड़ी के क्लॉक के एंड पॉइंट, क्लॉक के एंड पॉइंट 1 घंटा में रोटेट करता है। ऑप्शन है पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक क्लॉक बनाना है, एक घड़ी बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है हमारी घड़ी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ये है हमारा आवर हैंड और ये है हमारा मिनट हैंड। ठीक है, तो मैथ में कहता है कि एक घड़ी के मिनट हैंड 1 घंटा में रोटेट करता है पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो देखिए मिनट हैंड 1 घंटा में रोटेट करता है, तो ये है मिनट हैंड। तो 1 घंटा में अगर मिनट हैंड रोटेट करे, तो यहाँ से अगर रोटेट करना स्टार्ट करे तो 1 घंटा में मिनट हैंड रोटेट करके फिर से यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा में मिनट हैंड, 1 घंटा में मिनट हैंड रोटेट करके अगर यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है तो 1 घंटा में मिनट हैंड रोटेट करके फिर से यही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए अगर मिनट हैंड यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है तो 1 घंटा के बाद फिर से यही आ जाएंगे। तो देखिए एक सर्कल बना लेता है, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि एक सर्कल बन जाता है। तो एक सर्कल में कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अगर मिनट हैंड यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करे तो 1 घंटा के बाद फिर से यही आ जाएंगे, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि एक मुकम्मल सर्कल बन जाता है। तो एक मुकम्मल सर्कल में कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री, लेकिन हम लोगों को किस में निकालना है, रेडियन में। ठीक है, यानी कि हम लोग को सर्कुलर वैल्यू में निकालना है। तो ये सेक्साडेसिमल वैल्यू में है 360 डिग्री। कौन सी वैल्यू है, सेक्साडेसिमल वैल्यू। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि सेक्साडेसिमल वैल्यू को अगर सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना करेंगे, और ये हमेशा किस में होगी, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में होगी। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 2 पाई रेडियन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 पाई रेडियन मिलेगा। ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 पाई रेडियन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो एक मिनट हैंड 1 घंटा रोटेट करने से कितना होता है, 2 पाई रेडियन, यानी कि एक मिनट हैंड 1 घंटा रोटेट करने से कितना एंगल बनाता है सर्कुलर में, 2 पाई रेडियन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो अब आइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर मैथ बहुत ही ईजी है। क्या है, देखिए पाई बाई 6 रेडियन इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए पाई बाई 6 रेडियन यानी कि ये सर्कुलर वैल्यू में है, हम लोगों को क्या करना है, सेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये सेक्साडेसिमल वैल्यू में है और ये किस में है, सर्कुलर वैल्यू में है। तो सर्कुलर वैल्यू को सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर वैल्यू को अगर सेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना है, 180 डिग्री बाई पाई से गुना करना है। तो क्या है, पाई बाई 6 रेडियन है, पाई बाई क्या है, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक्साडेसिमल वैल्यू में। तो कितना से गुना करना है, 180 डिग्री बाई पाई से। तो 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि कितना मिलेगा हम लोग को, 30 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 डिग्री।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये भी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो अब आइए 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ आर रेगुलर हेक्सागन इज π/3, 2π/3, π/6, π/4। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागन है और उस हेक्सागन के हर एक इंटरनल एंगल की सर्कुलर वैल्यू क्या है, π/3, 2π/3, π/6, π/4। ठीक है, एक हेक्सागन है और उस हेक्सागन के ईच इंटरनल एंगल की सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 6 एंगल होंगे और 6 साइड होंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। देखिए फिगर देख के आप समझ जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन में क्या होता है, 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 एंगल होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इस हेक्सागन के ईच इंटरनल एंगल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कौन सी वैल्यू निकालना है, सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस हेक्सागन को ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं, इस साइड को थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक एंगल मिलेगा और ये एंगल होगा एक्सटर्नल एंगल और ये एंगल होगा इंटरनल एंगल। ठीक है, ये हेक्सागन का इंटरनल एंगल होगा और ये हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए हर एक एक्सटर्नल एंगल निकालने का फॉर्मूला है एक्सटर्नल एंगल ऑफ हेक्सागन। एक्सटर्नल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बाई 6। क्योंकि ये हेक्सागन है, इसमें 6 एंगल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हेक्सागन में टोटल इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक हेक्सागन में 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करना है, 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, यानी कि 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये 60 डिग्री इस हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल है। ये कितना हुआ, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल, हेक्सागन के एक्सटर्नल एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए क्या करना है, 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल है, 6 एंगल है। ठीक है, तो 360 डिग्री को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 60 डिग्री मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए अब हेक्सागन के हम लोगों को एक्सटर्नल एंगल मिल गया, एक्सटर्नल एंगल मिल गया। तो अब एक्सटर्नल एंगल के मदद से हम लोग इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये एक एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 120 डिग्री। कितना मिलेगा, 120 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ईच इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री टोटल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा 120 डिग्री। तो ईच इंटरनल एंगल कितना होगा,
120 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को सर्कुलर में वैल्यू निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है। ये सेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, सर्कुलर वैल्यू में निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। ठीक है, पाई बाई 180 से गुना कर देना है, पाई बाई 180 से गुना कर देना है। और ये हमेशा किस में होगी, रेडियन में। ठीक है, किस में, रेडियन में। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग को मिलेंगे 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्या मिलेंगे, 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 2 पाई बाई 3। देखिए यहाँ पे रेडियन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अब आइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन द रिलेशन टू s इक्वल टू r थीटा इज डिटरमाइंड बाय सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, दोज टू मेथड्स। देखिए यहाँ पे दीज होगा। ठीक है, दीज टू मेथड्स, नन ऑफ दीज टू मेथड्स। तो देखिए यहाँ पे थीटा जो है, मतलब इस रिलेशन में थीटा का जो मेजरमेंट है वो किस में है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में, दीज टू मेथड्स, नन ऑफ दीज टू मेथड्स। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ थीटा जो है इस रिलेशन में s इक्वल टू आर थीटा में, वो किस में है, वो सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, सर्कुलर सिस्टम। देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है s इक्वल टू आर थीटा। s इक्वल टू क्या, s इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, एंड आर्क इज डिनोटेड बाय s। ठीक है, और ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो रेडियन किस सिस्टम में होता है, सर्कुलर सिस्टम में। किस सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो इसका अंदर 1 है, तो हम लोग क्या मिलेगा, s इक्वल टू आर थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, आर थीटा। s इक्वल टू क्या मिलेगा, आर थीटा। तो यहाँ पे थीटा का जो मेजरमेंट है, थीटा का, यहाँ पे जो थीटा का मेजरमेंट है ये किस सिस्टम में है, सर्कुलर सिस्टम में। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, s बाई आर, यानी कि आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में। तो रेडियन किस सिस्टम में होता है, सर्कुलर सिस्टम में। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा का जो मेजरमेंट होगा इस रिलेशन में s इक्वल टू आर थीटा, वो किस सिस्टम में होगा, सर्कुलर सिस्टम में होगा। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर में। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री देन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल C इज पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 2 टू पाई बाई 3। तो देखिए क्या कहता है मैथ में कहता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले हम लोग को एक सर्कल बनाना है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें क्या होगा, जिसमें 4 साइड होगा और 4 एंगल होगा। तो मान लिया कि ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ठीक है, एंगल A हम लोग को दे दिया है कितना, 120 डिग्री। एंगल A कितना दिया है, एंगल A दिया है 120 डिग्री। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एंगल C की वैल्यू निकालना है, किसमें, सर्कुलर सिस्टम में, यानी कि एंगल C की सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल मिल करके कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ऑपोजिट एंगल मिल करके कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होने के लिए कितना चाहिए, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 100 डिग्री हो तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। ठीक है, और अगर ये एंगल मान लीजिए कि 150 डिग्री हो तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल मिलकर के कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 150 डिग्री और 30 डिग्री कितना होगा,
180 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल कितना होगा, ऑपोजिट एंगल मिल करके 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए है 120 डिग्री, एंगल ए है 120 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल मान लें कि अगर हो 130 डिग्री, तो ये एंगल होगा कितना, 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल मिलकर के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोगों को इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए दे दिया है कितना, 120 डिग्री। तो हम लोगों को क्या करना है, एंगल सी की वैल्यू निकालना है सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, यानी कि एंगल सी की सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एंगल ए अगर 120 डिग्री हो तो एंगल सी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल सी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होता है, मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो 180 डिग्री में 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल हम लोग कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, इसकी सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है। ठीक है, और ये हमेशा रेडियन में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, रेडियन में। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18। तो क्या मिलेगा हम लोग को, पाई बाई 3 रेडियन। क्या मिलेगा, पाई बाई 3 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पाई बाई 3 रेडियन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो अब आइए 14 नंबर के बी नंबर में। तो देखिए बी नंबर में क्या है, लेट अस राइट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिया गया है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट्स सही है उसके लिए ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक नंबर में क्या है, द एंगल फॉर्म बाय रोटेटिंग अ रे सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो देखिए एक रे है, ठीक है, एक क्या रहता है मैथ में, एक रे। ठीक है, इस रे को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल फॉर्म होता है, इस रे को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है वो एंगल पॉजिटिव होता है। तो ये ट्रू है, ये राइट है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एक रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इस रे को मान लेकर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज अगर हम लोग रोटेट करते हैं, तो जो भी एंगल हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से पॉजिटिव एंगल बनता है और क्लॉकवाइज रोटेट करने से नेगेटिव एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ में क्या बोला है कि रे को उसके सेंटर पे रख करके अगर हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है। तो ये ट्रू है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल ही बनता है। अगर इस रे को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंटर पे रख करके अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम लोग को जो एंगल यहाँ पे मिलेगा वो एंगल क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, द एंगल फॉर्म फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग अ रे ट्वाइस बाय सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज 720 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब फॉल्स क्यों होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए 720 डिग्री का एंगल बनता है अगर एक रे को 2 बार कंप्लीटली रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप लोगों के मैथ में यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए मैथ में क्या कहता है कि एक रे को कंप्लीटली 2 बार क्लॉकवाइज 2 बार रोटेट करने से 720 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप बोलेंगे कि सर एक रे को अगर आप कंप्लीटली एक बार घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, यानी कि 360 डिग्री बनेगा, फिर से एक बार घुमाएंगे तो फिर से 360 डिग्री बनेगा। तो 360 डिग्री और 360 डिग्री कितना हो जाएगा,
720 डिग्री, तो ये तो राइट है सर, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। कैसे? तो देखिए समझिए, एक रे है, इस रे को क्या किया जाता है, क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है 2 बार कंप्लीटली, ठीक है। तो मान लिया कि इस रे को हम लोग एक बार क्लॉकवाइज रोटेट किए तो कितना डिग्री बना, 360 डिग्री। फिर से एक बार कंप्लीटली रोटेट किए क्लॉकवाइज तो कितना बना, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 और 360 डिग्री कितना हो गया, 720 डिग्री। लेकिन ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से पॉजिटिव एंगल बनता है या नेगेटिव, नेगेटिव बनता है। तो हमारा एंगल किस में है, पॉजिटिव में, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करने से हम लोग को नेगेटिव एंगल मिलेगा, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करने से कंप्लीटली -360 डिग्री मिलेगा एंगल, ठीक है। फिर से एक बार करने से, यानी कि 2 बार करने से फिर से माइनस हम लोग को क्या मिलेगा, -360 डिग्री। तो -360 डिग्री और -360 डिग्री कितना हो जाएगा, -720 डिग्री, यानी कि -720 डिग्री हुआ। लेकिन हमारा एंगल किस में है, 720 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब आइए सी नंबर में, 40 नंबर के सी नंबर में। तो देखिए सी नंबर में क्या है, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को क्या करना है, भरना है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, पाई रेडियन इज अ डैश एंगल। तो देखिए पाई रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। क्या है, कांस्टेंट एंगल है। एक स्टूडेंट का बार बार रिक्वेस्ट थी कि सर प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। क्या, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रेडियन क्या है, व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कल, ठीक है। और ये होगा क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस को ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मान लीजिए रेडियस का नाम क्या है, ओ ए है। क्या नाम है, ओ ए। ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस रेडियस के इक्वल हम लोग को सर्कल में आर्क लेना है। मतलब इस रेडियस के लेंथ के इक्वल सर्कल में आर्क को लेना है, ठीक है। इस रेडियस के लेंथ के इक्वल सर्कल में आर्क को लेना है। तो मान लें कि यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क की लेंथ जो है रेडियस के इक्वल है, यानी कि ओ ए के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क है वो रेडियस के इक्वल है। तो हम लोग इसका नाम रख लेंगे हम लोग बी। मान लें कि इसका नाम क्या है, बी है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। तो अब देखिए इस रेडियस से और इस रेडियस से यहाँ पे हम लोग को एक सेंटर पे एंगल मिलेगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन के लिए कंडीशन ये है कि रेडियस के इक्वल हम लोग को सर्कल में आर्क को लेना है। मतलब रेडियस यहाँ पे क्या है, ओ ए। ओ ए के इक्वल यानी कि रेडियस के इक्वल सर्कल में हम लोग को क्या करना है, आर्क को लेना है। ओ ए के लेंथ जितनी होगी आर्क की लेंथ उतनी ही होनी चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेडियस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे एक एंगल मिलेगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ओ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर्क ए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर्क ए बी। मतलब रेडियस के लेंथ और आर्क के लेंथ इक्वल होना चाहिए। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस रेडियस से और इस रेडियस से जो एंगल मिलेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को एंगल क्या मिलता है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। और रेडियन की सिंबल क्या है, ये है, रेडियन की सिंबल ये है, ठीक है। रेडियन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए
कि रेडियस की लेंथ और आर्क के लेंथ सर्किल में इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरे रेडियस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तब हम लोग को इस रेडियस से और इस रेडियस से यहाँ पे सर्किल के सेंटर पे हम लोग को क्या मिलेंगे, एक एंगल मिलेंगे, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, यानी कि एंगल ए ओ बी मिलेंगे, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन के लिए कंडीशन क्या है कि रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो अब रेडियन का डिफिनीशन क्या हो सकता है, देखिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called radian। फिर से एक बार बता रहा हूं, the angle subtended by an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called radian, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या होगा, 1 रेडियन हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं कि रेडियन या 1 रेडियन क्या है। तो अब हम लोग को प्रूव करना है कि रेडियन क्या है, एक कांस्टेंट एंगल है। प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हियर ओ ए इक्वल टू आर। मान लीजिए कि ओ ए की लेंथ जो है वो आर है, ओ ए क्या है, रेडियस है। मान लीजिए कि ओ ए की लेंथ जो है वो आर है, तो ए बी की लेंथ भी कितनी होगी, आर्क ए बी की लेंथ भी आर ही होगी, क्योंकि ओ ए इक्वल टू क्या है, ए बी है, आर्क ए बी है, ठीक है। तो एंड आर्क ए बी इक्वल टू आर, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओ ए इक्वल टू आर है, रेडियस की लेंथ आर है, आर्क की लेंथ ए बी आर्क है, आर्क ए बी की लेंथ भी आर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या, 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन के लिए रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग आर्क को यहां से ना लेकर के, अगर हम लोग यहाँ से ना लेकर के, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, आर्क को यहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रेडियस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं सी, ठीक है। क्या रख सकते हैं, सी, या फिर आपकी मर्जी जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो ओ सी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक एंगल मिलेगा, कि यहाँ पे हम लोग को एंगल मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एंगल हमारा होगा। अब अगर आर्क हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते हैं, तो एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आर्क को यहाँ से यहाँ तक लेने से एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी कि इस रेडियस से इस रेडियस तक बनेगा, ठीक है। और अगर आर्क को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले, तो एंगल इस रेडियस से इस रेडियस तक बनेगा, यानी कि ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल का नाम क्या होगा, ये एंगल का नाम होगा एंगल ए ओ सी। तो ये देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया, ठीक है। एंगल ए ओ सी एक स्ट्रेट एंगल बन गया, ठीक है। और इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है एंगल ए ओ बी, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए, आर्क को यहाँ से यहाँ तक ना लेकर के आर्क को हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ठीक है। तो अगर आर्क को यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो एंगल हम लोग क्या मिलेगा, ए ओ सी मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ अ सर्कल। मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर्क के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेंटर पे जो भी एंगल्स बनेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आर्क के प्रोपोर्शनल है, आर्क के, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी, ये एंगल, ठीक है। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी के लिए आर्क क्या है,
ए बी आर्क है, एंगल ए ओ बी के लिए आर्क ए बी है, तो आर्क ए बी बाय एंगल ए ओ सी के लिए आर्क क्या है, एंगल ए ओ सी के लिए आर्क है ए सी, क्या है ए सी, तो आर्क ए सी, ठीक है। तो और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना है देखिए 1 रेडियन, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है 1 रेडियन, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 रेडियन बाई एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, कितना होता है 180 डिग्री का, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल ए ओ सी है, तो ये कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू आर्क ए बी है, आर्क ए बी, आर्क ए बी, आर्क ए बी कितना है आर, देखिए आर्क ए बी क्या है, आर्क ए बी है इक्वल टू आर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आर बाई क्या है आर्क ए सी, आर्क ए सी, ठीक है, ये आर्क है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हाफ सर्कल है, यानी कि सर्कमफ्रेंस का आधा, यहाँ से यहाँ तक सर्कमफ्रेंस का आधा है, तो यानी कि सर्कमफ्रेंस का आधा कितना होगा 2 से डिवाइड करना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा पाई आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है वो है पाई आर, कितना पाई आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होंगे सर्कमफ्रेंस का आधा, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस का आधा क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा पाई आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है ये क्या है ये है पाई आर, क्या है पाई आर, ठीक है। तो और देखिए आर आर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेंगे 1 रेडियन बाई 180 डिग्री इक्वल टू 1 बाई पाई, ठीक है। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से देखिए इधर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, 1 रेडियन को रहने देंगे, ठीक है, और इधर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री को अगर 1 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है, बाई क्या होगा पाई होगा, बाई क्या होगा पाई होगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया 180 डिग्री बाई पाई, तो 180 डिग्री की वैल्यू कांस्टेंट है, 180 डिग्री एक कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 22/7 ये भी क्या है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 180 डिग्री की वैल्यू भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 1 रेडियन एक क्या है, मतलब रेडियन क्या है, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, रेडियन क्या है ये रेडियन एंगल जो हम लोग को मिला है यहाँ पे ये क्या है ये एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, रेडियन क्या है रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया 180 डिग्री बाई पाई, 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया 180 डिग्री बाई पाई मिला, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं पाई रेडियन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पाई रेडियन मिलेगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 180 डिग्री, तो पाई की वैल्यू हम लोग को पुट करना है कितना 180 डिग्री, इसी वजह से मैंने पाई की वैल्यू कभी कभी 180 डिग्री पुट करता था, ठीक है, मतलब पाई की जगह कभी कभी मैंने क्या लिखता था 180 डिग्री, ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 180 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू राइट एंगल, बताया था ना 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू राइट एंगल, मैंने ये आप लोगों को बताया था। तो देखिए 180 डिग्री जो है 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री बाई पाई है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना है 180 डिग्री बाई पाई है, तो 180 डिग्री में कितना राइट एंगल है 2 राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल बाई पाई, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 रेडियन
इज इक्वल टू 2/पाई इंटू राइट एंगल। ठीक है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 2/पाई इंटू राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर 2 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो 180 डिग्री बाई क्या होगा, पाई होगा। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बाई पाई। तो देखिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री बाई पाई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो आप दिमाग में रखिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, तो अब आइए 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है देखिए, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू डैश अप्रॉक्स। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को सेक्साडेसिमल में दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7। ठीक है, तो इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 22/7, उल्टा हो जाएगा गुना में। ठीक है, तो 7 बाई क्या हो जाएगा, 22। ये तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 0 मिलेगा यानी कि 90 डिग्री मिलेगा। तो इक्वल टू 7 9 63, 0 का 0 यानी कि 630 डिग्री मिलेगा बाई क्या मिलेगा, 11। ठीक है, काटने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 630 डिग्री बाई 11। तो 630 डिग्री को 11 से डिवाइड करने से 630 डिग्री को 11 से डिवाइड करने से कितना डिग्री हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 11 5 जाए 55। ठीक है, मिलेगा कितना, 3 में तो 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से एक उड़ा लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 5 जाने से 8 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 में 5 माइनस हो जाने से 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 11 7 जाए 77। ठीक है, तो 0 में तो 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ से उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 7 जाने से 3 मिलेगा और इधर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए 3 मिला हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 11 2 कितना होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 8 मिलेगा, इधर 0 मिलेगा। ठीक है, इसी पॉइंट के लिए फिर से हम लोग 0 ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 11 7 जाए 77 होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3 मिलेगा। हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, फिर से 11 2 जाए 22, तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, और इधर 0 मिलेगा। फिर पॉइंट के लिए हम लोग 0 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से 11 7 जाए 77। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और इधर हम लोग 0 मिलेगा। फिर पॉइंट के लिए हम लोग 0 लेंगे तो फिर से मिलेगा क्या, फिर से मिलेगा 11 2 जाए 22। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को 272727 मिलता रहेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, 57.272, ये 2 है ना, थर्ड डिजिट डेसिमल के बाद 2 है ना, इसमें एक ऐड कर लेंगे यानी कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, 3। क्या मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, 3। ठीक है, एक ऐड कर देंगे, मतलब एक ज़्यादा करके लेंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 57.273 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग को लेना है 57.273 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री बाई पाई। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो हम लोग को क्या मिलता है, 630 डिग्री बाई 11। तो 630 डिग्री को 11 से डिवाइड करने से ये मिलता है। ठीक है, 57.273 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, 2 मिलता है तो हम लोग क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो 57.273 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सेक्साडेसिमल वैल्यू में दिखाना है। तो हम लोगों को कितना डिग्री मिलता है, 57.273 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 0.273 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 57 डिग्री प्लस, तो देखिए ये पॉइंट में डिग्री है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली तौर पर ये डिग्री नहीं है क्योंकि पॉइंट में है। ठीक है, तो इसका मतलब मिनट में हो सकता है, तो हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने से 60 से गुना करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.273 इंटू 60। ठीक है, तो अब ये मिनट की सिंबल होगी। ठीक है,
तो इक्वल टू 57 डिग्री प्लस, तो देखिए ये गुना में है तो इसको हम लोग गुना करना है 0.273 इंटू क्या है, इंटू 60 है, ठीक है। तो हम लोग जीरो से गुना नहीं करेंगे, लास्ट में जीरो को ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 का 8 हाथ में आया 1, 6 7 जा 42, 42 और 1 43, 43 का 3 हाथ में आया 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, ठीक है। तो 16, ठीक है। एक जीरो है तो क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो हम लोग को लिखना है। तो अब देखिए कितने के बाद डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डेसिमल होंगे, पॉइंट होंगे, ठीक है। तो 16.380 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16.380, ठीक है। ये मिनट में होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस जीरो को नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मिनट के सिंबल, यहाँ पे मिनट के सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 0.38 मिनट, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 16.38 मिनट है तो हम लोग लिख सकते हैं 16 मिनट प्लस 0.38 मिनट, ठीक है। इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस, देखिए ये पॉइंट में है मिनट, इसका मतलब ये कंप्लीटली तौर पर जो है मिनट में नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड में हो सकता है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.38 को 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड की सिंबल हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस, तो देखिए 0.38 को 60 से गुना करना है। तो देखिए 6 8 जा कितना हुआ, 6 8 जा 48, 48 का 8 हाथ में आया 4, 6 3 जा 18, 18 और 4, 18 और 4 22, तो 22, एक जीरो है तो एक जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद, 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में होंगे, सेकंड में, किस में, सेकंड में, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। ये 0.80 सेकेंड जो है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर में क्या है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर 3 पाई/8 इज डैश। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री होता है, यानी कि जब दो एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मान लिए कि एक एंगल है 50 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होने के लिए दूसरा एंगल होना चाहिए 130 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल्स के सम 180 डिग्री हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक एंगल है 80 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए दूसरा एंगल होना चाहिए 100 डिग्री, क्योंकि 80 डिग्री और 100 डिग्री का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक एंगल है 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, दूसरा एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री और 120 डिग्री कितना होगा, इक्वल टू होगा 180 डिग्री।
तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग उस एंगल को बोलेंगे। तो अब आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए हैं। जब दो एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री का एंगल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल के एक एंगल की वैल्यू दे दी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं, दो एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स के सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन एक एंगल की वैल्यू हम लोग को दे दी है, कितने हैं, 3 π/8। कितनी है, 3 π/8। ठीक है, हम लोगों को दूसरा एंगल निकालना है। हम लोग को क्या करना है, दूसरा एंगल निकालना है। तो मान लीजिए कि दूसरा एंगल जो है वो है थीटा। क्या है, थीटा। तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना डिग्री होना चाहिए, ये दोनों एंगल मिलकर के होना चाहिए 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल की वैल्यू जो है पाई में है, यानी कि सर्कुलर वैल्यू है। ठीक है, पाई के फॉर्म में है, यानी कि सर्कुलर वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई। क्या लिख सकते हैं, पाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू पाई में है। ठीक है, मतलब सर्कुलर वैल्यू में है। तो हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई। ठीक है, तो और थीटा को हम लोग रख लेंगे इक्वल टू पाई टू पाई। तो देखिए 3 π/8 को अगर हम लोग इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 π/8 हो जाएगा। ठीक है, तो और थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या मिलेगा हम लोग को, 8 मिलेगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 से 8 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 ही मिलेगा। 8 से पाई को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 पाई। ठीक है, माइनस है तो माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 से 3 पाई को गुना करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 8 पाई में 3 पाई माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 5 पाई। तो 5 पाई बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि दूसरा एंगल को जो हम लोग थीटा माने हैं वो कितना होगा, 5 π/8 होगा। कितना, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मिला, 5 π/8। तो दूसरा एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 5 π/8। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा, 5 π/8। ठीक है, क्या होगा, 5 π/8। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।